इन दिनों रेबड़ी पॉलिटिक्स की बात पूरे देश में हो रही है। हर राजनीतिक दल चुनाव में जाने से पहले जब चुनावी वादे करते हैं, तो डायरेक्ट जनता को अलग-अलग स्कीम्स के नाम पर पैसे बाँटने की बात करते हैं। दिल्ली में भी अभी चुनाव हो रहा है और अरविंद केजरीवाल यहाँ महिलाओं को प्रत्येक प्रत्येक महीने ₹2100 महीना देने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें महाराष्ट्र में भी हुई थी। वहाँ भी लड़की बहन योजना के नाम पर महीने में पैसा देने का बात महायुति की सरकार ने की थी, जो बाद में सरकार बन गई। और हरियाणा में भी बात हुई थी, मध्य प्रदेश में भी बात हुई थी, यही बात झारखंड में भी हुई और हेमंत सोरेन की सरकार वापिस सत्ता में वापसी की और ऐसा माना जाता है कि वहाँ भी उन्होंने मैया सम्मान योजना की बात की और महिलाओं का उन्हें भारी समर्थन मिला। महिलाएँ बढ़-चढ़ कर हेमंत सोरेन को वोट दी, उनका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। और सरकार उनके बनते 1 महीना के अंदर उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया और मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन अब 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो चुनाव से पहले जो हेमंत सोरेन ने वादा किया था, उन्होंने साफ-साफ कहा था कि राज्य की प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ₹2500 महीना दिया जाएगा। अब लेकिन उसमें कई कारण लगाए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारा कंडीशंस है और अभी दफ्तरों में खास करके ब्लॉक लेवल, सीओ लेवल और बैंकों में महिलाओं का भारी भीड़ है और बहुत सी महिलाओं को शिकायत है कि उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है और बहुत सी महिलाएँ जो नए कंडीशंस लगा दिए गए हैं, उसके चक्कर चलते बैंकों का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन चुनाव में बहुत अलग-अलग वादे चूँकि ये एक इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट सब मिलकर यहाँ चुनाव लड़े थे, तो सब पार्टी का अपना-अपना मैनिफेस्टो था और हर पार्टी ने अपने-अपने स्तर से रेवड़ियाँ बाँटने की या अलग-अलग चुनावी वादे किए थे। आज हम लोग इन्हीं सब विषय पर बात करेंगे कि झारखंड में बाकी योजनाओं का क्या है हकीकत। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष जी, झारखंड मामले के साथ-साथ पूरे देश के राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी काफ़ी नज़र होती है। बजट से रिलेटेड भी मैटर्स वो बहुत नज़दीक से हर राज्यों का इस त अध्ययन करते रहते हैं। मनीष जी, न्यूज़ पिकल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी और न्यूज़ पिकल के दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी, आपने मेरे इंट्रोडक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा, मैं उसी पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आज झारखंड में मैया सम्मान योजना के साथ-साथ और भी क्या-क्या योजनाएँ थी जो सरकार ने वादा करके उनकी वापसी हुई है सत्ता में और उनका आज के दिन में क्या स्टेटस है? और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि सरकार ईमानदारी से उन वादों को पूरा कर पाएगी? मनीष जी। अमित जी, झारखंड की नई सरकार को बने हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, राजद और सीपीआई-एमएल के भी विधायक हैं इनके गठबंधन में। इन्होंने कई सारे वायदे करे थे लेकिन एक गठबंधन की तरफ से एक घोषणा पत्र नहीं आया था। सबों का अलग-अलग घोषणा पत्र आया था, लेकिन उस घोषणा पत्र की कसौटी पर अगर आप देखेंगे, तो मैया सम्मान योजना का ₹2500 महीने का जो राशि है, एक बड़े से मैदान में अपनी एक पब्लिक मीटिंग को बुला कर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है और कांग्रेस का कहना है कि हमने जो कहा वो पूरा कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि मैनिफेस्टो में तो ये लिखा था शायद कि सभी महिलाओं को ₹2500 महीने दिए जाएँगे, लेकिन आपने विस्तृत ब्यौरा सामने रख दिया है कि बहुत सारे उसमें तकरीर हैं, बहुत सारे उसमें सवाल हैं। अगर उसमें जो बाहर करने की जो पैरामीटर्स हैं, जो एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि इन लोगों को इस दायरे से बाहर किया जाएगा, तो वो आपने ही बताया कि जो अभी तो 56 लाख से कुछ अधिक महिलाओं को इन्होंने किस्त जारी किया है, 5वीं किस्त, लेकिन छठी किस्त क्या सभी महिलाओं को मिल पाएगा? उस पर एक प्रश्न चिन्ह है और वो प्रश्न चिन्ह का उत्तर हमें जब छठी किस्त मिल जाएगा और तब जब रिपोर्ट आएँगे तभी मालूम पड़ पाएगा कि कितने महिलाओं को इस कार्यक्रम के लाभ के दायरे से बाहर किया गया। पहली बात ये। आपको याद होगा जब इस रांची के पास जो ये मीटिंग हुई थी इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताया था कि इस ₹2500 जो हम दे रहे हैं आपको, इससे आप क्या-क्या कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अपने पसंद के आप साड़ी खरीद सकते हो, अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हो,
चिकन, अंडे खरीद सकते हो, मतलब पोषण के लिए अपने खाने का सामान खरीद सकते हो, बच्चों का ट्यूशन फी आप पे कर सकते हो, गैस सिलेंडर भी भरवा सकते हो। तो इतने सारे कारण बताए थे हेमंत सोरेन ने जब वो ₹2500 की किस्त जारी हो रही थी। तो कहीं न कहीं इशारा साफ था कि ट्यूशन फी पर भी खर्च करो बच्चों का, तो मतलब स्कूली खर्चे पे भी खर्च करो। पोषण की जो ज़रूरतें होती हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया या और प्रोटीन वाले खाने पर जो खर्च करना होता है, वो भी आप खर्च करो और गैस सिलेंडर भी भराओ। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि चूँकि इस मद पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, साल के तकरीबन जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि 18,000 करोड़ के आसपास हर साल खर्च होगा सिर्फ मैया सम्मान योजना पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कार्यक्रम पर ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और बाकी जो कार्यक्रम है जैसे पोषण अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया या जो हम गैस सिलेंडर में सब्सिडी का प्रोविज़न करते हैं या जो बाकी इन्होंने वायदे भी करे हैं अपने मैनिफेस्टो में, अगर वो पूरा नहीं हो पाते हैं 100%, तो कहीं न कहीं कारण ये होगा कि मैया सम्मान योजना में जो राशि जाएगी और जाने वाली है, वो बहुत बड़ी राशि है। और हम देखते हैं कि करीबन 1,20,000 करोड़ का सालाना खर्च है झारखंड सरकार का और अगर आप 18,000 करोड़ उसको देखेंगे तो करीबन 15% सिर्फ़ आपके एक कार्यक्रम मैया सम्मान योजना पर ही बनता है आपके पूरे साल के खर्च का। तो 15% पूरे साल के खर्च का अगर जाता है सिर्फ़ एक स्कीम पर तो वो बहुत ही बड़ा एक चीज़ है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये पूरे राज्य में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन जो है वो करीबन 17,900 करोड़ के आस-पास है। तो वो भी मैया सम्मान योजना पर होने वाले खर्च से कम ही होगा। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो सबसे बड़ा मद है जिसके ऊपर झारखंड सरकार खर्च करती है, उसके बाद कहीं न कहीं नंबर 2 पर मैया सम्मान योजना अकेले ही आ जाएगी। तो ऐसे में व्यावहारिक समस्याएँ तो झारखंड सरकार को फेस करना ही पड़ेगा अमित जी और आपने बताया कि गैस सिलेंडर भी ₹450 में देने का वायदा करा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 250 यूनिट भी देने का वायदा करा था कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में। तो हमें और वृद्धा पेंशन का भी राशि बढ़ाने का वायदा किया था ₹2500 करने का। तो हमें अब एक-एक कर के देखना होगा कि आपने वायदे तो कर दिए चुनाव से पहले बहुत सारे, लेकिन उन वायदों का क्या हुआ? हमें ऐसा लगता है अमित जी कि हमें करीबन 3 महीने का समय देना चाहिए हेमंत सोरेन सरकार को, सरकार के सवा महीने हुए हैं करीबन, 3 महीने का समय हम दे दें क्योंकि जब अगला जो बजट आएगा उस बजट में हम देखते हैं कि क्या-क्या राशि का आवंटन किन-किन मंत्रालय को करते हैं और उससे हमें मालूम पड़ पाएगा कि ये सारे वायदे अपने पूरे करने वाले हैं या नहीं इस वित्तीय वर्ष में, 2025 और 26 में। तो हमें बजट का इंतज़ार रहेगा लेकिन निश्चित रूप से संदेह के घेरे में इनके वायदे तो बिल्कुल हैं। जी, अमित जी। मनीष जी, वायदा पूरा करे ना करे, कोई भी सरकार चुनावी वादा पूरा करे ना करे, 5 साल के लिए सरकार तो बन जाता है मनीष जी। खाली हम लोग झारखंड की बात नहीं, अगर दूसरे राज्य की बात करें तो पंजाब को आप देखिए, पंजाब का सरकार बने हुए 3 साल हो गया। आज 3 साल के बाद भी वहां जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली जो जो वादा आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में की थी, वो अभी तक वहां महिलाओं को मिलना शुरू नहीं हुआ है। ये आज के दिन में इसकी ये चर्चा में इसलिए आया कि आपको मालूम है कि 1 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और वह आम आदमी पार्टी एक मुख्य पार्टी है जो सरकार में पिछले 12 साल से बनी हुई है और अभी भी उम्मीद है कि उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ डायरेक्ट होने वाली है और किसी को पता नहीं है कि चुनाव परिणाम क्या होगा। तो चूंकि जब चुनाव की बात हो रही है तो पंजाब से बहुत सारी महिलाएं दिल्ली आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास और कहीं ना कहीं ये विरोध का स्वर उठ रहा है कि आपने जो पंजाब में वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। तो अब अभी झारखंड में भी नई सरकार बनी है, 5 साल सरकार को चलना बाकी है। आपको मालूम है कि पिछली सरकार में भी 5वें साल के 8वें महीने के बाद, क्योंकि 4 किस्त मिला था ये महिला सम्मान योजना का, 1-1 हजार रुपया झारखंड की महिलाओं को नए चुनाव से पहले, मतलब जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है उससे पहले पिछले 5 साल के कार्यकाल में 4 महीना 1-1 हजार रुपये झारखंड की महिलाओं को दिया गया था। और उसका फायदा ये हुआ कि हेमंत सोरेन सरकार नई पारी में भी पुनः 2500 रुपया जो वादा कर रहे हैं दे देंगे, ऐसा विश्वास हो पाया वहां के वोटरों को, क्योंकि उनको लगा कि पिछली सरकार ने भी 1 हजार रुपया महीना दे दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2500 रुपया महीना दे देगी।
लेकिन अब बाकी जब वादा अगर वो पूरा नहीं करते हैं और ऐसी ही रेवड़ी की पॉलिटिक्स से आप, तो इसको माना जाएगा मनीष जी की जनता को ठगा गया। चाहे वो पंजाब हो, अगर यहाँ भी वादा पूरा नहीं होता, तो चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो, तब तो अगर आप कोई वादा करके आ जाते हैं और फिर अगर आप उसको पूरा नहीं करते तब तो मनीष जी इसको ठगा जाएगा। तो इसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए लोकतंत्र में मनीष जी? अमित जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव तय हो चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में सभी नेता लोग लगे हुए हैं। कांग्रेस ने अपनी पंजाब इकाई के बहुत सारे नेता को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारा है और वो जगह जगह घूम करके कह रहे हैं कि 3 साल पहले 1,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा करा था। 3 साल हो गए, 34,000 करोड़ का बकाया है आपकी सरकार का महिलाओं के ऊपर। 34,000 करोड़ का हिसाब वो मांग रहे हैं दिल्ली में, चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो सत्तासीन है। अ, हमारे लोकतंत्र में एक ये है कि आपने वायदा कर दिया, उस वायदे पर आपको मैंडेट मिल गया, जनादेश मिल गया, लेकिन 5 साल के अंतराल में आपकी कोई पूछताछ नहीं होती है क्योंकि जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है, राइट टू रिकॉल जैसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जनता जो है प्रतिनिधि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको वापस बुला ले। ऐसा प्रावधान हमारे लोकतंत्र में निहित नहीं है और इस वजह से वायदा खिलाफ़ी और वायदा को भूल जाने की जो परंपरा है, वो हमारे लोकतंत्र में एक कहें तो आम सी बात हो गई है और कई सारे इलाकों में देखी जाती है। सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है और भी राज्यों में आप देखेंगे तो ऐसी ही बात होती है कि वायदा करने के बाद उन वायदों को पूरा नहीं किया जाता है या आधे अधूरे ढंग से पूरा किया जाता है, नाम मात्र का ऐसा कर दिया जाता है। तो ये चीजें तो अमित जी, मतलब हमारे लोकतंत्र में एक हम कहें तो हमारी विशेषता बन गई है और इसमें जनता को ही जागरूक बनना पड़ेगा और उनको ही ये समझना पड़ेगा कि इन रेवड़ी की राजनीति से ऊपर उठ करके जो मूल विषय हैं, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, रोजगार का सृजन कैसे हो, स्वच्छ पानी घर में कैसे आए, हवा साफ कैसे हो, पोषण की व्यवस्था कैसे हो, कॉलेज में, अस्पताल में मुफ्त की इलाज और शिक्षा कैसे हो और वो भी गुणवत्ता वाली कैसे हो, इसके प्रबंध करने चाहिए राजनीतिक पार्टियों को और उनके ऊपर वायदे करने चाहिए और जनता के ऊपर ही निर्भर करता है कि ये कैसे वो सुनिश्चित कर पाते हैं। ये सुनिश्चित वो तब कर पाएँगे जब रेवड़ी की राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों को वो एक तरह से नकारना शुरू कर दें। तो हमें लगता है शुरुआत कहीं न कहीं जनता को ही करनी पड़ेगी अमित जी और जनता हमेशा समझदार ही होती है। जनता को 1 या 2 बार ही आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार-बार नहीं बना सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द ही हम देखेंगे कि जनता जो है रेवड़ी की राजनीति पर अपना एक जनादेश बहुत जल्दी देगी। जी, अमित जी। मनीष जी, झारखंड के संदर्भ में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको रिफ्रेश करा दूं एक एक करके कि क्या क्या ऊपरी तौर पर वादा था। एक मैया सम्मान योजना को मैं अभी मान रहा हूं कि आधे अधूरे टाइप से, अगर छठा सातवां में हम लोग एग्जैक्ट रिव्यू करेंगे कि छठा सातवां किस्त कितने लोगों को मिला, तो आधा अधूरा मैया सम्मान योजना लागू हो गया। क्योंकि अगर 100% नहीं मिल रहा है तो इसको मैं आधा अधूरा बोलूंगा, और मैं मान रहा हूँ जैसा ग्राउंड से रिपोर्टिंग हो रहा है, चूंकि इनका भौतिक सत्यापन होना है, जितने लोगों को मिला है सबका भौतिक सत्यापन होगा। उसमें अगर इधर उधर वो बहुत सारा पॉइंट्स है, कोई भी पॉइंट कट हुआ तो उनका नाम आगे कट जाएगा, उनको मैया सम्मान का राशि नहीं मिलेगा। और जो मिल गया है पीछे, अगर 5 किस्त मिला है तो 4,000 प्लस 2,500, साढ़े 6,000 रुपया उनको वापिस करना होगा सरकार को। ये भी आएगा नौबत मनीष जी। इसके अलावा मैं आपको लास्ट एक बार फिर से याद दिला दूं, किसानों का वादा था किसानों के लिए कि 3200 प्रति क्विंटल के दर से चावल खरीदेंगे। वो आज के दिन में जो सरकार ने तय किया है, 2,400 रुपया प्रति क्विंटल तय किया है। तो इस पे सरकार अभी काम शुरू नहीं की है। एलपीजी सिलेंडर 450 रुपया जरूरतमंद परिवारों को देने की बात हुई थी। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इसमें भी 2,500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देने की बात की गई थी। इसका भी ग्राउंड रियलिटी क्या है पता नहीं है। पुराना जितना योजना चल रहा है मनीष जी, सामाजिक कल्याण विभाग का, उन सब का स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं है। जो वादा किया है उस कैटेगरी के हर आदमी को नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट वाली बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कॉमन एजेंडा है उसके लिए तो सरकार अभी बनी है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए। हम लोग खुद, हम लोग भी चूंकि एक नागरिक भी हैं, तो हमें एक बहुत उम्मीद है कि समय के साथ ही खत्म होगा। रातों रात कोई जादू की छड़ी किसी सरकार के पास नहीं होती है।
और हम मान के चलते हैं कि सरकार जो है ईमानदारी से ही जो जनप्रतिनिधि हैं वो वादा करते हैं और उसको निभाने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो मैं उसमें अभी कोई भी कटाक्ष या टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो मनीष जी, चलते चलते एक बार आप फिर हमें हमारे दर्शकों को बता दें कि जो किसान वाली जो बातें हैं, विधवा और बाकी पेंशन की जो ग्राउंड रियलिटी, आपको क्या लगता है कि या अलग अलग पार्टी का एक दूसरे पर टाल के तो नहीं बच लेंगे कि वो कांग्रेस का था, ये मेरा था, ये इंडिया ब्लॉक का नहीं था? इसको, इस पर एक आपकी ये आखिरी आने टिप्पणी। अमित जी, ये आने वाले समय में मैं देखना पड़ेगा, और मैंने पहले भी कहा कि हमें कम से कम 3 महीने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ये कह सकती है कि बजट आने वाला है, बजट का इंतज़ार कर लीजिए। और हमें लगता है कि बजट जब आ जाएगा तो उस बजट में हम खंगालेंगे, और बजट में जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, वो कहेंगे भी कि हमने कौन-कौन से वायदे जो करे थे उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो बजट जब आएगा तो पूरा खुलासा हो जाएगा कि कौन-कौन से वादे पूरे किए जा रहे हैं, और कितने बड़े पैमाने पर पूरा वो किए जा रहे हैं, ये भी देखना होगा। कि ऐसा नहीं कि दायरा सीमित कर दिया जाए, कहा था कि सबको देंगे लेकिन कुछ को देंगे। तो हमें लगता है अमित जी कि बजट का हम इंतज़ार कर लेते हैं, और एक बार जब बजट आ जाएगी तो एक बार हम लोग फिर से इसके ऊपर समीक्षा कर लेंगे। जी, अमित जी। नहीं, हम दर्शकों से बोलना चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि जोड़ी की राजनीति जो पूरे देश भर में चल रही है, वोटर वोट देने से पहले जांच परख लें कितना प्रैक्टिकल है, कितना कितना हवा हवाई वादा है और कितना वो ग्राउंड पर दिया जा सकता है। क्या राजनेता और राजनीतिक पार्टियां केवल वोट लेने के लिए ही चुनावी वादे कर रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि जल्दी से जल्दी बार बार ना ठगे जाए जनता, क्योंकि हर राज्य की जनता दूसरे राज्य से भी इसकी उनको सबक मिल सकती है, और वो नजदीक से निगाहें बनाए रखें। हम लोग लगातार इस सब तरह के विषयों को लगातार उठाते रहेंगे और डिटेल में इस पर डिस्कशन करते रहेंगे। उम्मीद है दर्शकों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर हमें दें, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मनीष जी, आप पार्टिसिपेशन किए बातचीत में, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी।